नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी को छठ पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं। आज पहली बार मैं अपने चैनल पे अपने घर की छठ पूजा आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी। इस पूजा हम सब मिलकर मनाते हैं और बहुत हर्षोल्लास करते हैं, बहुत आनंद करते हैं और साल भर हम सब इस पूजा का इंतजार करते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि से हम छठ का व्रत शुरू करते हैं। इसे हम नहाए खाए बोलते हैं। इस दिन हम स्नानादि के बाद पूजा करके भगवान से प्रार्थना करते हैं ताकि हमारे छठ व्रत का संकल्प निर्विघ्न रूप से सुसंपन्न हो पाए। और परंपरा के अनुसार हमारे यहाँ पे बनी है, देखिए, अरवा चावल के भात, लौकी वाली दाल, लौकी की सब्जी, लौकी की पकौड़ी और बिना लहसुन प्याज की सब्जी। और इस दिन जो व्रत करते हैं ना, उनके भोजन के उपरांत ही घर के बाकी सदस्य भोजन करते हैं। तो मैं भोजन कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए सारे फलों के मार्केटिंग भी हो चुकी है पूजा के लिए। और इस पूजा में खासकर हमें बहुत ही साफ सफाई की ध्यान रखनी होती है, तो इन सारे फलों को हमें धोना है। आज है दूसरा दिन। यहाँ पे हम सब शाम की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। इस दिन को हम खरना कहते हैं। देखिए दोपहर हो चुकी है और यहाँ पे देखिए मेरी बेटी भगनी सब मिलकर मुझे मेहंदी बनाने में लगी हुई है। और इस दिन जो व्रतिन होती है, शाम के पूजा के उपरांत ही अन्न जल कुछ भी ग्रहण करेंगी। खरना के दिन हम परंपरा के अनुसार गुड़ वाला खीर बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, रोटी में घी लगाते हैं और केला का प्रसाद चढ़ाते हैं। और इन्हीं चीज़ों को हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और इन सारी चीज़ों को ना जो व्रतिन होती है उन्हीं को बनाना होता है। हम अपने संतान और सुहाग के कुशल मंगल और दीर्घायु के लिए व्रत करते हैं और उन्हीं के लिए हम सूप यानी अर्घ चढ़ाते हैं। और जितनी सारी सूप होती है ना, उतना सारा हमें भोग लगाना होता है। इसे हम न्यूज कहते हैं। अक्सर हमारे यहाँ पे ननद बहन सब मिलकर एक साथ ये व्रत करते हैं। तो इस बार हमारे यहाँ पे 12 सूप हो चुकी है। और पूजा उपरांत इस प्रसाद को उठाकर हम घर के मेल सदस्य को देते हैं खाने के लिए। और सुहागिनें एक दूसरे को सिंदूर से टीकती हैं। खरना के दिन प्रसाद ग्रहण करने के बाद तीसरे दिन हम कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं, अन्न जल कुछ भी नहीं, बिल्कुल निर्जला व्रत रहते हैं। और चौथे दिन सुबह अर्घ के बाद ही जल ग्रहण करके हम अपने व्रत को संपूर्ण करते हैं। और तीसरा दिन भोर रात से ही नहाकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके हम प्रसाद के लिए ठेकुआ छानना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शाम होते ही हमें सूप सजाकर गंगा घाटे जाना है। प्रसाद वाला ठेकुआ है ना, जो सूप में चढ़ती है वो सिर्फ व्रतिन ही छानती है। और जो बांटने वाला ठेकुआ, यहाँ पे देखिए ननद नंदोई बहन बहनोई सारे बच्चे सारे स्वच्छ वस्त्र धारण करके सब यहाँ पे बना रहे हैं। इस दिन घर पे बहुत काम रहती है, बच्चे बड़े कोई भी पीछे नहीं हटता है, हर कोई काम में हाथ बटाता है। एक तरफ पूजा की काम होती है तो दूसरी तरफ खाने वाला काम होता है। सारे फलों को हमें धोना होता है। तो यहाँ पे फल सूप सारे धुल चुकी है, पूजा घर में रखा चुका है। और दूसरी तरफ यहाँ पे देखिए देवरानी भगनी भगिन पुतो सब मिलकर बाकी सदस्यों के लिए खाना बनाने में जुटी हुई है। इस त्यौहार को हम सब इतना एंजॉय करते हैं ना, जैसे मानो कि घर पे शादी है। दोपहर के 1 बज चुके हैं, अब हमें सूप सजा लेना है। सूप हमारी सज चुकी है, अब हमें घाट के लिए रवाना होना है। इतनी सारी सूप है तो इसे हम पहले दौरा में सजाएंगे, फिर हम इसे लेकर जाएंगे। देखिए यहाँ पे सब लोग तैयार हो चुके हैं और दौरा को प्रणाम करके हम दौरा रवाना करते हैं। गंगा के घाट यहाँ से काफी दूर है, तो हम दौरा को गाड़ी में ही रवाना करते हैं। और पीछे से हम सब भी आते हैं। घर से कुछ दूरी के बाद से हम सब भी गाड़ी में ही जाते हैं। यहाँ पे हम गंगा घाटे पहुँच चुके हैं। अब हम शाम का अर्घ देंगे। अर्घ हो जाने के बाद हम सब घर चले जाते हैं, सूप के ठेकुआ बदलते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग लगभग 2:30-3 बजे हम वापस घाट पे आते हैं। देखिए सुबह के 3 बज रहे, हम सब घाट पे आए हुए हैं। बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है और भीड़ इतनी है कि पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। और सूर्योदय होते ही हम सुबह का अर्घ देना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ फुटेज सही ढंग से नहीं आई है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, हमारे घर की छठ पूजा आप सबको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जय छठी मैया की जय।